हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू डूइंग टुडे? कैसे हैं आप? चलिए आज एक नया टॉपिक लेते हैं। मैं आज सुबह ही गुरु साहब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की तस्वीर देख रहा था। तो अक्सर आपने देखा होगा गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के हाथ में एक बाज है। तो मैं सोचने लगा कि क्या कारण है गुरु साहब के हाथ में बाज हर समय हर तस्वीर में देखने को मिलता है। क्या डिपिक्ट करता है, इसके पीछे क्या है? तो समझ में ये आई कि बाज जीत की निशानी है। बाज एक शक्ति की निशानी है। बाज एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की निशानी है। बाज एक ऊंची उड़ान की निशानी है। बाज एक बेफिक्री की निशानी है। बेपरवाही, लापरवाही नहीं, बेपरवाही। बाज फकीरी की निशानी है। बाज किसी पे डिपेंड नहीं करता, अपना शिकार खुद करता है, मरा हुआ जीव नहीं खाता। कुछ गुण बाज के ऐसे हैं जो शायद हम समझ सकें और उनको जीवन में धारण कर सकें। तो दिस इज़, आई बिलीव कि ये एक सक्सेस का मंत्र है। सबसे पहला गुण बाज का जो मेरी समझ में आ रहा है वो है फोकस। बाज की निगाह बहुत शार्प होती है। आमतौर पर वो धरती की तरफ नहीं देखता, आकाश की तरफ देखता है। लेकिन जब उसे अपना भोजन प्राप्त करना होता है तब धरती की तरफ देखता है और 5 मील दूर तक उसकी निगाह जाती है। इतनी शार्प आई साइट है उसकी। और जब वो फिक्स कर लेता अपना गोल तो फिर उसको हासिल करके ही छोड़ता है। टोटली फोकस्ड, 100%। तो फोकस इज द मंत्र ऑफ सक्सेस। दूसरा, वो ऊंची उड़ान है उसकी, जो रिप्रेजेंट करती है ऊंची सोच रखने की, पॉजिटिविटी, ऊंची सोच। तीसरा बड़ा गुण बाज का जो समझ में आता है वो स्टॉर्म्स, जब ट्रिब्यूलेंट वेदर होती है, बहुत तेज आंधी तूफान चल रहे होते हैं, जिस दौर में बड़े बड़े पंछी छुप के अपने घोंसलों की तरफ भागते हैं, उस समय, उस थंडर स्टॉर्म में जब इंसान भी डर कर एक छाया, एक आसरा ढूंढता है, उस समय बाज उसको एंजॉय करता है और ऊंचा उड़ता है, बादलों से ऊपर चला जाता है। उस स्टॉर्म को वो अपना स्टेपिंग स्टोन बनाता है, उस ट्रिबुलेंट वेदर को अपना स्टेपिंग स्टोन बनाता है और इतना ऊंचा उड़ जाता है, वो उसको एंजॉय करता है। इट मीन्स फाइंडिंग अपॉर्चुनिटी इन एडवर्सिटी। मुश्किलात में अपॉर्चुनिटी ढूंढना, ये बाज से ये गुण हासिल किया जा सकता है। और बाज, जो मादा बाज होती है, अपने बच्चों को भी यही सिखाती है। आरंभिक शिक्षा, अपने घोंसलों में से सॉफ्ट तिनके वो हटा देती है। बड़े तीखे तिनके, सख्त तिनके उसका घोंसला होता है। उसका भाव ये होता है कि बच्चे आराम परस्त ना हो जाएं, बच्चे लेजी ना हो जाएं, कंफर्ट जोन से बाहर जाना सीखें। तो अनदर मंत्र ऑफ सक्सेस इज स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो ये सब गुण बाज में जो हैं, एक बेफिक्री का, एक ऊंची उड़ान का, एक थंडर स्टॉर्म को अपनी अपॉर्चुनिटी बना लेने का, तो उससे हमें बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है। और ये आई बिलीव इज़ ए सक्सेस मंत्र। और मेरी समझ में ऐसा आता है कि गुरु साहब ने अपने सिखों को बाज हाथ में रखा ताकि बाज से वो प्रेरणा लेकर निडरता से अपने दुश्मनों से, जुल्म के खिलाफ, जालिमों के खिलाफ टक्कर ले सकें और कभी भी कंप्रोमाइज़ ना करें। फोकस्ड रहें अपने गोल की तरफ, फोकस्ड, स्टे फोकस्ड टू योर गोल। और एक निडरता के साथ, एक पूर्ण आत्मविश्वास के साथ, फ्लाई हाई, ऊंची सोच, पॉजिटिव थिंकिंग, और कभी भी आराम प्रस्ती का जीवन नहीं, मैदानों में खुले में जीना। ये एक बहुत बड़ा गुण गुरु साहब ने बाज हाथ में रखा, इशारा सिखों को दिया कि आपने भी इसी तरह निडर बनना है। थैंक यू वेरी मच। ऑल दी बेस्ट। हैव ए ग्रेट डे। ये कैसा लगा आपको एपिसोड आज का?
ज़रूर आपने लाइक भी करना है अगर आपको अच्छा लगा, और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, और मोटिवेट कीजिए अपने फ्रेंड्स को, सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हौसला बना रहे, हम आपको रोज़ कुछ ऐसी नई बातें आपसे शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। हैव ए ग्रेट डे, वंडरफुल टाइम, सेलिब्रेट योर लाइफ, और गुरु साहब के आशीर्वाद से अपना जीवन एक नई स्फूर्ति, एक नई उमंग के साथ जीने की प्रेरणा गुरु साहब से लें, गुरु साहब से आशीर्वाद लें, गुरु की उस्तति गायन करें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।